बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं गोल्ड की डेली फ़ोरकास्ट के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व किया कि गोल्ड ने सुबह, जैसा कि हमने वीकली फ़ोरकास्ट में डिस्कस किया था, कि पहले अपसाइड मूव दी और यहाँ पर डबल टॉप बनाया और उसके बाद एग्जैक्टली उस जोन में तो जो हमने प्राइस जो है वो वहाँ पे मेंशन की थी 4472। मैंने आपको कहा था कि इस लेवल से या 45 के नीचे से नीचे आती है मार्केट तो आपने बाइंग जो है वो अटेम्प्ट करनी है और एसएल जो है वो आपने 4460 से नीचे रखना है और वहाँ से तकरीबन मार्केट ने 500 पिप तक जो है वो मूव हमें प्रोवाइड की। ये सुबह सुबह हो चुका था, ठीक है। और अभी जो है मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है वो यही है कि हमने अभी मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन जो है उसको एक्सपेक्ट करना है। और अगर ये जो हमारी वीकली कैंडल है इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो 50% तक जो है, कोई भी आप याद रखिएगा, कोई भी कैंडल जो इस तरह क्लोज होती है तो उसका 50% तक रिट्रेसमेंट जो होती है ना वो आप समझ लें कि उसकी प्रोबेबिलिटी 75 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब ये देखें कि तकरीबन 75% से ज़्यादा जो है मार्केट नीचे आ चुकी है और ये 50% की प्राइस है जो कि 4444 है। अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से हमें एक और बाइंग जो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है अगर हम इस कैंडल को प्रिडिक्ट करें। तो ये 50% है वीकली कैंडल का, तो इस तक भी मार्केट के आने के चांसेस मौजूद हैं क्योंकि मार्केट ने 4500 से नीचे 4 और की कैंडल क्लोज की है। अभी हम उसको वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्दर डाउन साइड मूवमेंट को हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए और इसके साथ साथ हमारे पास ये एक लेवल जिसको हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी कहते हैं ये भी मौजूद है। तो ये वाला लेवल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4379 की जो प्राइस है, या थोड़ा सा इसको अपसाइड के ऊपर मूव करें, ये तकरीबन 81 तक बनेगी, 84 कर लें बस। ये थोड़ा सा क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो बहुत ज़्यादा इसमें, तो ये जो प्राइस है 4379 और ये आप इस कैंडल का आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन भी यही बनता है। डीलिंग रेंज अगर हम मार्क करें तो इसमें जो लोअर क्वाड्रन है इसके अंदर एक्सट्रीम डिस्काउंटेड एरिया जो है वो यही प्राइस बनती है। और इसको आपके साथ डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि कल जब साल मुकम्मल होगा तो जो नई कैंडल शुरू होगी उस कैंडल में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि मार्केट ने अगर अप साइड जाना है तो यहाँ से ओपन होगी, लो लगा के फिर हाई की तरफ जाएगी और फिर क्लोज। जो हमने ओपन लो हाई क्लोज वाला क्राइटेरिया पड़ा हुआ है वो भी यहाँ पे आ सकता है। दूसरा इसको हम एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कर सकते हैं। एंड थर्ड जो यहाँ पे है ये जूडा स्विंग भी है, ठीक है। मार्केट के अंदर एक रियल मूव आने से पहले जो एक फेक मूव आता है उसको हम जूडा स्विंग कहते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे मुतवक्को है। ये तीन तरह की चीज़ें हैं और नो डाउट कि मार्केट इस तरीके से, जैसे ये एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल लास्ट वीक में बनी है, इस तरीके से भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो चांसेस हर तरह के हैं। तो हमने मुतवक्को जो सिनेरियोज होते हैं, जो जिसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसी को अपने सामने रखना है। तो हर कैंडल जो बुलिश होती है वो इस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब अगर हमारी जो जुमे वाले दिन कैंडल शुरू होनी है उस कैंडल को हमने ऑब्ज़र्व करना है। फ़िलहाल मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में है और जब तक ये कंसोलिडेशन जारी है मार्केट ने अभी तक कोई यहाँ पे अच्छा बाइंग साइन जो है वो हमें नहीं दिया। लेकिन वो जोन जो हमने कल डिस्कस किया था वीकली में वो प्ले हो चुका है। अब आप वेट करें, मार्केट के फर्दर जो उसके मूवमेंट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और अच्छी प्राइस से हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि इसको बाय करें। सबसे पहले मैंने प्राइस आपको वीकली पर्सपेक्टिव में बताई कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल है 4379, यहाँ से एक हमें बाउंस मिलेगा और ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो हमेशा आपकी उसके ऊपर आपने स्ट्रिक्टनेस दिखानी है। हमेशा अपने एसएल को सही जगह पे प्लेस करना है और जब आप 50 to 70 पिप्स आपको मूव मिल जाए तो आप उसमें ब्रेक इवन भी करें और पार्शियल गेंस भी करें। ये जो जोन्स होते हैं, ये जो लेवल्स हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं, ये सारे लेवल्स इंतहाई मजबूत होते हैं और इनसे मार्केट के अंदर जो है आपको
50 से 60 पिप 70 पिप का मूव जो है वो लाजमी मिल जाता है। तो अब यहाँ पे भी अगर हम वीकली में देखें, डेली में देखें, तो डेली में भी हमारे पास यही जोन है और हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको वाइड कर लेते हैं ताकि ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो इजी हो जाए। अब एसएल आपका अगर यहाँ मार्केट आती है 4379 और 57 के जोन में, तो आपका एसएल जो है वो 4300 का बनेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है और बड़े टाइम फ्रेम का जो सेटअप होता है वो बड़ा ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ये प्राइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से ही अगर हम अपनी डीलिंग रेंज को यहाँ तक इस स्विंग तक लेके आते हैं जो कि हमारी लेटेस्ट स्विंग है, ठीक है, तो फिर भी हमारा ये आप देखें ये जोन जो है ये 50% पे आ रहा है, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट भी मार्केट के अंदर यही है। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो मार्केट हमें इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी टैप करती हुई दिखाई दे सकती है और ये इसका एक्सट्रीम लेवल है। ठीक है, यानी उस फेयर वैल्यू गैप का भी अगर डिस्काउंटेड एरिया हम निकालें तो ये वाली जो प्राइस जो है ये बनती है इसका एक्सट्रीम लेवल बनती है, एक्सट्रीम जोन बनती है फेयर वैल्यू गैप का। भी देखें कि अगर ये हमारा इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल लेवल है, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट है, तो ये आपका जो एग्जैक्ट बन रहा है ये आपका एफवीजी फिल लेवल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट हमें क्या रिस्पांस देती है। एज वी नो मार्केट जो है वो मूव करती है इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब अगर इसने एक्सटर्नल ले लिया है तो इंटरनल लिक्विडिटी हमारे पास यही है, यही वाला जोन है जिसको हम 4430 से लेकर 4360 का जोन मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइस अब मेंशन भी कर देता हूँ। अब हम टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं, प्रॉपरली एक पाथ जो है मार्केट का डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें इन प्राइसेस को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है और आगे जाके हमने इसी जोन में, क्योंकि अब हमें यहाँ पे तो पता चल चुका है कि ये जो लिक्विडिटी है ये इंटरनल लिक्विडिटी है, मार्केट इस इनएफिशिएंसी की तरफ आ सकती है। ठीक है, और अब हमने इसी के अंदर जाके लोअर टाइम फ्रेम में अपने लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी मार्क करने हैं। अब ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो एफवीजी है, इसके अंदर हमें जो फर्स्ट जो हमें मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो ये भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, एक मिनट ज़रा मुझे इसको तसल्ली से देखने दें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें हम इसको रिफ़ाइन कर देते हैं, बल्कि ये ठीक है, यहाँ पर विक्स ही हमने लेनी है। ठीक है, ये हमारा जोन जो है ये प्राइस जो है ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आपको ये देखें, अब 4381 से लेकर 4357 की प्राइस जो है ये एक अच्छी हमारी डिमांड जोन है। ठीक है, अब मेरा एक क्राइटेरिया है कि मैं फेयर वैल्यू गैप को इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये जो जोन है इसमें हमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा, सो हम इसको नहीं लेंगे। मार्केट इसी जोन में यहाँ तक, या तो ये कांस्टेंट इंक्रोचमेंट है, ठीक है, जो कि 4430 की प्राइस है और 64 की प्राइस है। तो अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलती है तो वेल एंड गुड, या इसके 25% के ऊपर से, तो यहाँ पे भी हम इसको देखते हैं आप छोटे टाइम फ्रेम में, तो फिर भी ये आपकी ट्रेड वैलिड होगी। ट्रेड हमें अब यहीं पे इसी जोन में फाइंड करनी है, क्योंकि ऊपर जो कुछ था वो सब कुछ मिटिगेट हो चुका है। ऊपर अब मार्केट नहीं रुकेगी, ये सारी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी मौजूद है। सो हमें एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ही आकर मार्केट को एनालाइज करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक प्राइस है, मैं बल्कि ये भी प्राइस पिक्ड है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये प्राइस बहुत अच्छी है। अभी ये भी हो गया और इसके बाद इसको ये वाली प्राइस जो है, बल्कि हमें इन दो के ऊपर ही मेरे ख्याल में इक्तफा करना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे अगर मैं जाता हूँ
तो हमें एक यहाँ पे ये प्राइस भी मिल रही है। इसको भी मैं बाद में जाकर इसको लिख दूंगा। ये वाली जो विक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं इनको हमने अपने पास मार्क करना है, क्योंकि यहाँ से इन लेवल से हमें मार्केट के अंदर बाइंग जो है वो मिलेगी। अब हम 4 और में चले जाते हैं दोबारा से अपने इन जोन्स को जो है, ये चूँकि हमने एक बड़ा जोन फेयर वैल्यू गैप जो है वो मार्क किया था, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास 3 प्राइसेस ऐसी निकल कर आई हैं जो कि हमारे लिए बाइंग के लिए जो हैं वो बहुत बेस्ट हैं आज के दिन में। ठीक है, इनमें सबसे पहली प्राइस जो है ये 4445 है, 4445 से लेकर 4430। ठीक है, और इसके बाद जो है अगली प्राइस जो है ये 4420 से लेकर, ये जोन इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट नहीं, अच्छे प्रॉफिट्स इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त जो बुलिश मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो जोन निकल कर आया, अगर यहाँ से ये जो जगह है यहाँ से मार्केट ब्रेक कर जाती है तो ये आराम से यहाँ पर आकर हमें एक बाउंस देगी। ठीक है, यानी जो फर्स्ट जोन है, फर्स्ट प्राइस है हमारी, इसको अब आप मार्क कर लें 4445 से 4430। यहाँ पे आपने देखना है कंफर्मेशन, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद 4420 और 4406 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको प्रीमियम लेवल मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पे मार्केट हमें मिलती है 4381 और 4357, तो यहाँ से हमें जो बाइंग मिलेगी इंशाल्लाह वो हमें ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगी। फ़िलहाल मार्केट कंसोलिडेशन में है और ये कंसोलिडेट करेगी, और हमने अपने डीलिंग रेंज के जो जोन है उनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। 1 आवर में जाके हमें इसको देख लेना चाहिए और ज़्यादा एक मरतबा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये वाली जो हमारी डीलिंग रेंज है, ये वाली, इसको मार्केट जो है वो बड़े प्रॉपरली इसको रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन 15 मिनट में जो है ये देखें आप, यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया है। दैट्स द रीज़न वाई आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट विल रीटैप दीज लेवल्स एज वेल। सो यहाँ पे ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे अभी मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। तो ये एक रीज़न है कि मार्केट जब भी अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है, अपना जो ट्रैक है उसको तब्दील करती है, तो पहले लोअर टाइम फ्रेम से शुरू करती है। सो यहाँ पे मुझे अब ये वाले लेवल टैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने इनका ख्याल रखना है और अपनी मनी मैनेजमेंट को जो है वो वायलेट नहीं करना। और यहाँ पे एक और बात कि मैं आपको बाइंग का इसलिए कह रहा हूँ कि बेशक मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़रूर है, इस वक्त 89% से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, हमने फिर भी जो कोशिश करनी है वो बाय साइड की ट्रेड की करनी है। ठीक है ना, हमारा अटेम्प्ट बाय साइड के ऊपर होगा। और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे कॉइन कोटेक्स की ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये दिखा दूँ, तो अगले 3 महीनों में 5 दिन में मार्केट 4562 तक ही रह सकती है। अगले एक मंथ में हमें 4901 की जो प्राइस है वो देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। और मैंने कल आपको जो फोरकास्ट की थी उसके अंदर मैंने बाकायदा ड्रॉ करके बताया था कि मार्केट किस तरीके से इस 4901 के लेवल को टैप करेगी। सो आज तक के लिए इतना ही। कल अगर कोई नई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको टाइमली जो है उसके बारे में बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।